देखो सॉल्यूशन में मैं तुमसे ये तो नहीं बताने वाला कि तुम इसको डिलीट कर दो, जिसका ही फायदा उठाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जब हमारा डोपामीन और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम एक साथ मिल जाते हैं तब हम शिकार हो जाते हैं डिजिटल कैफीन के, जिसमें शामिल है 4-4 घंटे रील्स को स्क्रॉल करना, वो भी बिना सोचे समझे। बट कैसे ये रील्स या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हमारे दिमाग को फ्रीज करता है और कैसे हम घंटों बर्बाद कर देते हैं ऐसी रील्स को देखने में जिनको हम देखना भी नहीं चाहते थे। तो चलिए नाउ टाइम टू डिस्कस ऑन द मिसलीडिंग एल्गोरिदम ऑफ इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो द सॉल्यूशन टू गेट आउट ऑफ इट। तो देखो ये सब होता है हमारे डोपामिन के कारण, जो हमारे लिए क्रिएट करता है सेंस ऑफ प्लेजर एंड रिवार्ड टू मेक अस हैप्पी, जिसका ही फायदा उठाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ताकि तुम घंटों बिता सको इनके प्लेटफॉर्म पर, वो भी बिना सोचे समझे। और इसका ये एल्गोरिदम एनालाइज करता है आपके पास्ट बिहेवियर को कि तुमने पिछली रील्स में क्या देखा और कितनी ड्यूरेशन तक देखा, लाइक शेयर करी या नहीं करी, और फिर तुम्हारे उस इंटरेस्ट को डिकोड करके तुम्हें उसी नीड से रिलेटेड या उसी टॉपिक पर वीडियोस को सजेस्ट करता है ताकि सभी रील्स इंटर रिलेट करते जाएं एक दूसरे से। जिसके बाद शुरू होती है एंडलेस स्क्रॉलिंग, क्योंकि एज अ सोशल ह्यूमन बीइंग हमको डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे खालीपन, एंजाइटी, अकेलापन या तमाम ऐसी चीजें। थोड़ी देर की हैप्पीनेस पाने के लिए हमारा ब्रेन पुश करता है टू अटेन क्विक हीलिंग, और इसमें जो सबसे आसान होता है वो है हमारे पॉकेट में रखा मोबाइल फोन, जिसमें पहले से ही तुम्हारे मूड के अकॉर्डिंग सब कुछ सेट है। और तुमने कई लोगों को नोटिस भी किया होगा कि जो कुछ देर पहले सेट था, रील्स देखते देखते अचानक वो हंसने लगता है, क्योंकि जब हम फोन का यूज करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि उसमें एप्स का तो यूज करेंगे ही, और ये मोबाइल फोन के मोस्टली एप्स हमसे कुछ ना कुछ परमिशन मांगते हैं, जिन्हें हम कई बार बिना सोचे समझे अलाउ करते जाते हैं, जिसमें होती है माइक की परमिशन, कैमरा, इवन लोकेशन की परमिशन। और एआई के थ्रू तुम्हारी डिमांड के अकॉर्डिंग तुम्हारा डाटा ऐसी कंपनियों को भेज दिया जाता है जहां पर तुम इंटरेस्ट दिखाते हो, जिसमें शामिल है अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या तमाम ऐसे शॉपिंग एप्लीकेशन, या जहां पर हम विजिट करते हैं ऐसी एप्लीकेशन जहां तुमने नोटिस किया होगा कि आपने अपने दोस्त को कॉल पर या फेस टू फेस बैठकर मोबाइल के साथ बात की हो किसी प्रोडक्ट या किसी पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर, तो आपने उस कन्वर्सेशन के बाद नोटिस किया होगा कि आपको वही ब्रांड के शूज, उसी ब्रांड के क्लोथ्स आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे आपकी रील्स में, या जो भी चीजें आप यूज करते हो वेबसाइट वगैरह उन पर। ऐसे ही जब किसी का ब्रेकअप होता है तो ये सब चीजें डिकोड कर लेता है, और डिकोड करने के बाद सैड रील्स भेजता है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, जीवन में हमेशा याद रखना। कुल मिला के बात यह है कि हम ना चाहते हुए भी अनवांटेड कंटेंट को कंज्यूम करते जाते हैं, जिसके बाद ये 3 समस्याएं हमारे सामने आती हैं। फर्स्ट, अटेंशन स्पान इशू, जिसमें किसी एक काम पर फोकस करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि अभी अभी तुमने कोई डांस की वीडियो देखी, उसके बाद कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी, और उसके बाद रील में ही तुमने पहाड़ों पर झूमते व्यक्ति को देख लिया, जिसके बाद उन चीजों के बीच पैटर्न बनाने में हमारे दिमाग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जिसके बाद फोकस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और दूसरा भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है मेंटल हेल्थ इशू, जो एक्सेसिव स्क्रॉलिंग के बाद हमारे सेल्फ स्टीम को काफी हद तक लो कर देती है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो ये कंटेंट बनाते हैं वो अपने 24 घंटे में से 2-4 मिनट की हैप्पी लाइफ दिखाते हैं, जिससे हम कंपेयर करने लगते हैं अपने एक्शंस को दूसरे लोगों के मुताबिक, जबकि वो एक स्क्रिप्टेड रील थी। और थर्ड प्रॉब्लम है सोशल आइसोलेशन, जिसमें ज्यादा रील्स देखने के बाद फेस टू फेस इंटरेक्शन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स काफी हद तक कम हो जाता है, और हम सीमित कर लेते हैं अपने आप को एक आइसोलेटेड जगह पर, जैसे रूम वगैरह। बाकी इसकी वजह से काफी मिस इन्फॉर्मेशन का एक्सपोजर बढ़ जाता है, और प्रोडक्टिविटी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। ये थी समस्या जिसकी बात हमने कर ली है, लेकिन समाधान क्या हो सकता है? बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले तो ये एडमिट करना पड़ेगा कि मुझको रील्स देखने की एडिक्शन है और मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। देखो सॉल्यूशन में मैं तुमसे ये तो नहीं बताने वाला कि तुम इसको डिलीट कर दो, क्योंकि किसी भी चीज के यूज करने में और उसके एडिक्शन में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, और हमें तो इसके एडिक्शन से बचना है, ना कि इसके यूज से। फर्स्ट, रिप्लेस दिस पीस ऑफ टाइम विद सम अदर एक्टिविटीज लाइक रीडिंग बुक्स, वॉचिंग मूवीज, और बाकी जो एक्टिविटी तुमको पसंद हो, चाहे गार्डनिंग हो, फार्मिंग हो, या दोस्तों के साथ बैठना हो, क्योंकि डायरेक्ट किसी भी चीज को छोड़ा नहीं जाता। हमको उस टाइम को फुलफिल करने के लिए कोई ऐसी चीज चाहिए होती है जो उससे ज्यादा अच्छी हो, ताकि हम इस पैटर्न को ब्रेक कर सकें और इससे बाहर निकल सकें। सेकंड, उन अकाउंट्स को अनफॉलो कर दो जो आपने एडिक्शन के चलते फॉलो करे थे, और कुछ बोरिंग काइंड ऑफ अकाउंट्स को फॉलो कर लो, जिसमें मेरा भी आता है। और थर्ड, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि हमने कुछ ट्रेंडी नहीं देखा तो हम पीछे रह जाएंगे। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, पीछे वो लोग हैं जो दिन रात इसमें ही अपना टाइम बर्बाद करते हैं, 8 से 10 घंटे रील देखते हैं, और काम की चीजें छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इसमें ही सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वो लोग बीमार है और आप इस बीमारी से एक कदम आगे बढ़ा रहे हो इस रील की लाइफ से रियल लाइफ में। तो विश्वास करो आपके साथ कुछ बेहतर ही होने वाला है उनके मुताबिक जो रील्स देखने हैं। बाकी तुम्हारे ऊपर रहा छोड़ना है या नहीं। वैसे छोड़ना काफी अच्छा होगा, क्योंकि हमारा दिमाग बैलेंस होता है स्लो पेस चीजों के साथ, और हम इसको परोस रहे हैं बिल्कुल तड़कता भड़कता मसाला। तो डेफिनेट सी बात है, ये फास्ट पेसिंग ट्रांजिशन और म्यूजिक हमारे दिमाग को बर्बाद कर रहे हैं, जो हमारी दिमागी क्षमता से बाहर की बात है। खैर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक